जी राम राम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्राची हैप्पी ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बेबी के लिए काजल कैसे बनाएं। आज मम्मी बना रही हैं बेबी के लिए काजल। तो वैसे तो हमारे मन में डाउट रहता है कि बेबी को काजल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग माने तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बेबी को काजल नहीं लगाना चाहिए, इससे बेबी को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। लेकिन अभी की जो हमारी दादी नानी है जिनके पास पुराना एक्सपीरियंस है, वो कहती हैं कि बेबी को 1.5 महीने के बाद डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन काजल लगा देना चाहिए। इससे बच्चे की आंखें साफ रहती हैं, बड़ी होती हैं और सुंदर भी दिखती हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने ले ली है एक बाती, उसके अंदर डाला है इन्होंने बादाम को कूट कूट के, क्योंकि बादाम वाली चाय बच्चों के लिए अच्छी होती है, मम्मी ने ऐसा बताया है। तो अब मुझे तो नहीं पता कि भाई देखो चाय कैसे बनती है, किस चीज़ की बनती है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जैसा जैसा मम्मी ने मुझे बताया है। मम्मी ने यहाँ एक बादाम को कूट लिया है बढ़िया करके और उसको बाती में भर लिया है। मोटी सी एक बाती बना ली है रुई की, और उसके बाद वो दिए में रखने के बाद उसमें डाला है सरसों का तेल। सरसों के तेल, बादाम, और इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी अजवाइन भी अंदर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। लेकिन बादाम वाली चाय जो होती है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ आप जिस तरीके से मम्मी ने दिवे में तेल, बाती और बादाम को रखा है इसके अंदर, ऐसे ही रख लें। और उसके लिए आप ले लेते हैं दो सपोर्ट, यानी कि पहले तो इसको जलाएंगे दिए को। मम्मी यहाँ दिए को जला रही हैं। उसको जलाने के बाद जब वो अच्छे से लौ पकड़ लेगा तो उसको रख देंगे हम साइड में। दिया जल चुका है हमारा, अब मम्मी इसको रखने जा रही हैं साइड में, ताकि किसी बच्चे का हाथ ना लग जाए, क्योंकि ये बहुत टाइम तक रखेगा तो बहुत ज़्यादा रखा रहेगा तो ये गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, कहीं बच्चे को ना लग जाए, कोई हाथ ना लगा दे, इवन हमारे ही ना लग जाए गलती से, क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहेगा कई बार स्लिप पे काम करते वक्त। तो ऐसा इसलिए मम्मी ने कॉर्नर में इसको रखने का सोचा है कि इसको एक ऐसे कोने में रख दो यहाँ, कि यहाँ पे किसी को हाथ ना लगाना पड़े या कोई अब काम नहीं है। वैसे भी शाम के टाइम बनाई जा रही है चाय, तो 4-5 घंटे तक ये रहेगी। 2 कप लगा के साइड में ऊपर से रख दिए मम्मी ने प्लेट। अब ये जो प्लेट है जब तक उसमें तेल रहेगा दिया जलता रहेगा और उसके ऊपर उसकी लौ से कालस जमती रहेगी, यानी काजल जमता रहेगा। उसको सेंटर में आप चेक कर लें, क्योंकि इधर उधर होगा तो वो दूसरी तरफ जाके लगेगा तो साइड में आपके जो कप वगैरह लगे हैं वो भी काले हो जाएंगे। तो इसलिए मम्मी ने लिया है ये प्लेट और बीच में सेंटर में रख दिया है जहाँ पे दीवे की लौ है। अब इसको रखेंगे कम से कम हम 4 से 5 घंटे तक। 5 घंटे में बढ़िया करके सूखा काजल बन जाएगा इस पर। अब मम्मी को याद आया है शाम के 7 बजे कि मेरा तो काजल रखा था, मैंने बेटी के लिए काजल बनाया है। अब मम्मी पहुंची है किचन में और वहाँ से उस काजल को निकाल लिया है उन्होंने एक दीवले में, यानी कि प्लेट पे जो काजल जमा हुआ था उसको बहुत अच्छे से सीधे से किसी चम्मच से या कागज़ वगैरह से उसको हटा लिया है और सूखा जो काजल है वो दीवे में इकट्ठा कर लिया है। इसमें मम्मी ने डाले हैं 2 कैप्सूल, और वो कैप्सूल है जो हमारी आँखें आ जाती हैं उसमें जो कैप्सूल यूज़ करते हैं वो वाले। इसका यूज़ ये है कि बच्चे की आँख में गंदगी नहीं रहेगी और उसकी आँख नहीं आएंगी, और उसकी जो आँखों की गंदगी है वो साफ़ होती रहेगी। तो इसलिए मम्मी ने इसमें आँख वाले कैप्सूल डाले, हमारी नॉर्मल भाषा में यही बोलते हैं। बाकी इनका नाम क्या है वो मैं पढ़ना भूल गई थी, तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने बताया आँख वाले कैप्सूल है। यहाँ इसको मम्मी सूखे काजल में मिक्स करेंगी तो ये हो जाएगा एकदम लैक में से भी बढ़िया वाला काजल, यानी कि आपका बढ़िया सा एक पतला सा काजल बन के तैयार है, वो भी गीला वाला। सूखा वाला चुभता है बच्चे को, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि गीला काजल बनाऊंगी, वो चुभता नहीं है। गीले में उन्होंने जो ऐड किया है वो सिर्फ है कैप्सूल 2, वो भी आँख वाले। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप दीवे में देख सकते हो, तो वो काजल बन के हो चुका है रेडी। ये देखिए इस तरीके से। अब मम्मी ने ये गीला बनाया है तो ये दीवे में ही रहेगा, निकलेगा नहीं इससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपक चुका है। तो उसी में से लेके मम्मी अब लाली को डेली लगाएंगी। तो काजल बनाया था कल और आज हम लगा रहे हैं अपनी बेटी को। आप देखिए अब ये 1.5 महीने की हो चुकी है, तो मैं तो काजल लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है लगाना, मुझे डर लगता है कहीं मेरी उंगली से किसी आँख में ही ना लग जाए। तो मम्मी ने लगा दिया है बेबी को काजल, और अब इसकी आप शक्ल देखना कैसी है। अभी तो फ़िलहाल बेचारी पहली बार लग रहा है तो रो रही है, क्योंकि उसको हो सकता है ये मतलब अलग सी फीलिंग आ रही होगी ना, उंगली सी बड़ी है मम्मी की, तो आँख में एकदम से ऐसे लगाना, बहुत सेफ्टी से लगाना होता है बच्चों को काजल, तो इसलिए मम्मी लगाती हैं। मैंने कहा आप लगा दो भाई, मेरे से तो लगेगा नहीं, मुझसे अपनी आँख में भी नहीं लगता, इसकी आँख में तो मैं क्या ही लगाऊंगी। काजल लग के है तैयार और यहाँ बातचीत चल रही है अब दादी पोते की। आगे आप देखिए,
अगर आपको भी काजल बनाना सीखना है तो आप इस तरीके से काजल बना सकते हैं और अपनी बेबी को लगा सकते हैं। इससे आपकी बेबी की आईज़ बड़ी हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी और अच्छी लगेंगी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे दादी पोती की टॉक चल रही है, आप आराम से सुनिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। बाबू सोएगा, मेरे के तो कोस्तों तक भी नींद ना है बेटी। या मेरे सोना वाला क्या तेरी मम्मी है ना, मेरे मामा एक घी बुरा कटोर फेंक देगा सब तक छत पे चढ़ के बैठा रख लो, ठीक है।